हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 11th के बात करेंगे। इसमें 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू किए थे तो उसमें 3.1 जो कन्वर्जन था उसको तो आप लोग आसानी से बना लिए होंगे, और आगे के कुछ फार्मूला कुछ टेबल को भी हमने दिया था याद करने के लिए। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे। इसमें कुछ दिया हुआ है कि अगर कुछ खास क्वाड्रेंट में आपका एक सा वेरिएबल है तो आप वहाँ से साइन कोस टैन का कैसे वैल्यू निकालेंगे, या फिर कुछ आपको एंगल दे दिया गया है तो उस एंगल के लिए कैसे वैल्यू निकालेंगे। एंगल में आप 0 से 90 तक के बीच का रहता था तो आप 10th क्लास में आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर 11th क्लास में हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव एंगल भी होगा, पॉजिटिव एंगल भी होगा, डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स में हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे सजेशन है और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बीच बीच में बहुत सारे सिंपल ट्रिक हैं, सिंप्लीफाइड ट्रिक हैं जो आप मिस कर सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एक बार देखिए, उसके बाद आपको मन करे दोबारा देखिएगा या जैसे भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, चूँकि हम लोग कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं 360, पहले हम लोग 10th में 90 डिग्री तक बात करते थे। तो कंप्लीट एंगल में देखने के लिए सबसे पहले ये हमको समझना है कि कोई भी एंगल अगर बनेगा तो ये एक्स डैश ओ वाई डैश वाई से बनेगा। यहाँ पर आपका मेन इनिशियल लाइन हो गया। अब एंगल बनाएंगे तो टर्मिनेटिंग लाइन जो होगा वो चाहे इसमें रह सकता है, चाहे इसमें रह सकता है, चाहे इसमें रह सकता है, चाहे इसमें रहता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अब ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से हम इसमें सबसे पहली बात तो आप याद कर लीजिए, पॉजिटिव चलेगा तो इधर से घूमेगा, निगेटिव एंगल बनेगा तो इधर से, यानी निगेटिव होगा तो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि निगेटिव पॉजिटिव की बात जब आती है तो जब एंगल कभी इसमें आ रहा है तो सब पॉजिटिव था, इसमें ऑल पॉजिटिव। अब अगर मान लीजिए कि टर्मिनेटिंग लाइन इधर चला गया तब क्या होगा। अब ये तो एंगल आपका 180 से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया और 180 से कम है। तो इस कंडीशन में यहाँ जो एंगल बनेगा, इस एंगल के लिए अब ट्रायंगल तो इधर फॉर्म कर जाएगा। तो ट्रायंगल जब इधर फॉर्म करेगा तो एक सबका उसके लिए हो जा रहा है निगेटिव, वाई तो ऊपर है तो पॉजिटिव ही है, लेकिन एक सबका निगेटिव हो गया। तो इस केस में यहाँ पर P/H, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आपका साइन जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, और साइन जब होगा तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी आपका पॉजिटिव ही होगा। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा टैन पॉजिटिव, ये हो गया आपका कोसेक भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर होगा तो इसमें टैन पॉजिटिव और उसका कॉट पॉजिटिव, और इसमें हो जाएगा तो कॉस पॉजिटिव और उसका सेक पॉजिटिव, सेक थीटा भी आपका पॉजिटिव होगा। तो इस बात को अब याद रखने के लिए एक सिंपल हम लोग फार्मूला बना लेते हैं, ऑल साइन टैन कॉस, और इसको हम लोग 1 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसको पढ़िए कि ऑल साइन टैन कॉस। तो ऑल का मतलब क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल बनता है तो वो हमेशा सारा का सारा टी रेशियो पॉजिटिव होगा। अगर सेकेंड में बनता है तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोई भी एक होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी वही नेचर का होगा। तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। इसके बाद यहाँ है टैन, तो टैन है तो टैन का उल्टा कॉट भी आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर आपका कॉस है तो कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव आएगा। तो ऑल साइन टैन कॉस, तो चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी एंगल होगा तो आप इस रूप में
देख सकते हैं कि कहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, कहाँ निगेटिव जाएगा, एक चीज़। अब दूसरी बात है कि जब एंगल हमको दिया जाएगा कि 90 से ज़्यादा हो, तो 90 से ज़्यादा यानी आपका 90 और 180 के बीच में हो सकता है, फिर 90 और इधर 270 के बीच में हो सकता है, 270 और 360 के बीच में हो सकता है। तो जब डिफरेंट टाइप के एंगल होंगे या फिर 360 से ज़्यादा एंगल बनेगा, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक रोटेट किए तो ये हमारा एंगल हो गया 360, एक कंप्लीट एंगल। अब अगर इससे हम ज़्यादा एंगल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अपना रोटेशन बढ़ाते जाइए, ये केवल सिंबल 2 बार कर दिए तो ये 720 का एंगल हो गया। फिर इसको एक बार और कर देंगे तो ये 3 टाइम्स हो गया, यानी 1080 डिग्री का। तो कहने का मतलब कि आप जितना बार नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ाते जाएंगे एंगल उतना बढ़ते जाएगा, तो आप इनफाइनाइट डिग्री तक का एंगल बना सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव सेंस में है। अगर इसी को ऐसे घुमाते हैं तो आपका निगेटिव सेंस में हो जाता है। तो आप निगेटिव पॉजिटिव हर टाइप से एंगल बना सकते हैं। तो जब एंगल का हमको वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहला काम होगा कि उसको इस कंप्लीट एंगल के अंदर में लाया जाए। तो कंप्लीट एंगल के अंदर में लाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि सिंपली आपको दिया गया है कहीं ये एंगल जैसे 765, कुछ भी एंगल आप ले सकते हैं डिग्री। तो 765 डिग्री को दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देख रहे हैं कि 360 से ज़्यादा है। तो जब 360 से ज़्यादा होगा तो सब 360 से कम है तो इसी में कहीं ना कहीं होगा। 360 से ज़्यादा हुआ तो आप डिवाइड कर देंगे 360 से। तो जब 765 को डिवाइड करेंगे 360 से तो कितना होगा, 2 टाइम्स जाएगा 720, ये हो गया 54। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। तो ये जो हुआ 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री, तो इसमें 765 के लिए जो भी टी रेशियो होगा वो 45 के टी रेशियो के बराबर हो जाएगा। क्यों? तो 360 जितना बार हम लगाएंगे तो उसमें आपके इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच के एंगल का पोजीशन नहीं बदलेगा। जैसे आप देख सकते हैं इसको कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बना दिया, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये आपका 45 डिग्री है। अब इसको एक बार घूम करके आए तो यहाँ 360 और फिर यहाँ पहुँच गए तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 45। अब 360 प्लस 45 हुआ और फिर उसको एक बार और घुमा करके आए तो 720 हो गया। 720 पर फिर यहाँ आ गए तो ये हो गया हमारा, ये वाला जो एंगल का नोटेशन हुआ तो ये हो गया हमारा 720 और प्लस 45 यानी 765 डिग्री हो गया। यहाँ तक केवल एक राउंड के बाद आए थे तो ये 360 में 45 ऐड किए थे तो ये हमारा हो गया था 405 डिग्री, ये नोटेशन आपका हो गया था। तो कहने का मतलब कि हमने 45 के लिए ये इनिशियल और टर्मिनल है, फिर 405 डिग्री के लिए यानी 1 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद भी इनिशियल टर्मिनल का पोजीशन वही है, 765 पर भी इनिशियल टर्मिनल का पोजीशन वही है। तो इसका मतलब कि जितना वैल्यू जितना हमारा आएगा 45 डिग्री के लिए वही आएगा 405 के लिए, वही आएगा 765 के लिए, यानी 360 डिग्री इंटू n के लिए आपका 0 हो जाएगा। 360 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो कंप्लीट रोटेशन है, और जितना बाद में प्लस चाहे माइनस कर रहे हैं तो वही वैल्यू इनिशियल और टर्मिनल इनका होगा। तो बेसिकली वो 360 से कम आ जाएगा। अगर 360 से कम आता है तो एक एक्यूट एंगल मिल गया यहाँ, तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये एक्यूट नहीं मिलता, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री और 360 के बीच में कुछ बनता है यहाँ पर, तो जो भी बनता है उसको फिर हम रिड्यूस करके और एक्यूट एंगल के टर्म में लाएंगे। 180 से माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, और तब इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करके तब हम उसका वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद इसमें एक और ख़ास बात आती है कि कभी कभी एंगल को जब हम डिसाइड करना चाहते हैं कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा, तो उस कंडीशन में हमको
ये जैसे 360 प्लस है, मान लीजिए कि यहाँ पर होता है कि 360 डिग्री इंटू 2 आप प्लस 250 डिग्री, तो 250 डिग्री आता तो ये तो 90 से ज़्यादा हो जाता, तो फिर उसको देखना पड़ता कि कहाँ रखें, इसमें रखें कि इसमें रखें कि इसमें रखें कि इसमें रखें। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेंट में कोई एंगल जा रहा है तो उसको हम कैसे रिड्यूस करके लाएंगे एक्यूट एंगल के टर्म में। तो थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट एंगल के लिए जो साइन कोस टैन का वैल्यू निकालेंगे उसके कुछ स्टेप्स को समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। जैसे कोई भी एंगल अगर दिया होगा तो 0 से 360 के बीच में दिया होगा, तो सबसे पहले तो 0 और 90 के बीच में दिया हो तो थीटा यहाँ पर इसके बीच में कुछ हो गया। अगर 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है तो निश्चित रूप से वो एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल जा रहा है तो वहाँ हमको ध्यान देना है कि उसको हम 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस सम एक्यूट एंगल या 180 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 120 डिग्री अगर हो तो हम 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 180 से ज़्यादा हो और 270 से कम हो तो उसको 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं या फिर 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पर थीटा हमेशा एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, थीटा हर जगह एक्यूट है। फिर उसके बाद अगर वो 270 से ज़्यादा है या 360 से कम है तो उसको 270 प्लस समथिंग सम एंगल लिख सकते हैं थीटा, या फिर 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 से लेकर के मैंने 90 के बाद से 90 से ज़्यादा और 360 से कम अगर एंगल हो तो उसको 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में भी हम लिख सकते हैं, या फिर उसको 180 प्लस माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, 360 प्लस माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम फार्मूला यूज करेंगे तो पाई बाई 90 को हम पाई बाई 2 कहते हैं, 270 को 3 पाई बाई 2 कहते हैं, तो अंडरस्टूड है पहले से। तो अगर हम लोग पाई बाई 2 में या 3 पाई बाई 2 में कुछ भी प्लस चाहे माइनस करेंगे तो उस केस में टी रेशियो हमारा बदलेगा। टी रेशियो का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ऐसे ही टेन और कोट का होता है, सेक और कोसेक का होता है। तो सेम वही कन्वर्जन होगा, यानी इन केस ऑफ इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस थीटा, प्लस चाहे माइनस थीटा हो, यहाँ पर एक्स लिख देते हैं एक, और 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो तो टी रेशियो चेंजेज, टी रेशियो चेंजेज एज कैसे होगा चेंज? तो साइन होगा तो कॉस के साथ बदलेगा, टैन होगा तो ये एक्सचेंज करेगा कॉट के साथ, और सेक होगा तो ये एक्सचेंज करेगा कोसेक के साथ, कोसेक के साथ। अगर एक रूल ये हो गया, और दूसरा रूल हो गया हमारा कि इफ 180 यानी पाई हो गया तो पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा, देन टी रेशियो डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करता है, चेंज
तो किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए हमको 3 बातों पर ध्यान देना है कि उसका एंगल कहाँ है। अगर 0 और 360 के बीच में है तो उसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करेंगे। अगर 360 से ज़्यादा है तो पहले 360 से डिवाइड करके 360 के नीचे वाले रिमाइंडर में लाएंगे और उसके बाद उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर उसमें माइनस साइन है तो याद रखना है कि कॉस माइनस थीटा हो या साइन माइनस सेक माइनस थीटा के फॉर्म में हो तो सीधा कॉस थीटा या सेक थीटा होगा। अब बाकी अगर किसी में हो तो शुरू में माइनस लगाना है, जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, ऐसे चलेगा। और इसके बाद किसी भी एंगल को जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो या π/2 से ज़्यादा एंगल हो तो हम लोग वहाँ पर एंगल को कन्वर्ट करके एक्यूट एंगल में लाना चाहेंगे तो वहाँ पर अगर 180 में प्लस चाहे माइनस करें या फिर 360 में प्लस चाहे माइनस करें या पाई या 2π में प्लस माइनस करें, जिसके नज़दीक जो हो उससे करेंगे, तो उस केस में हमको ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि वहाँ पर टी रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर दूसरे वाले में करते हैं तो आएगा सेम आंसर, लेकिन वहाँ टी रेशियो चेंज करना होगा तो वहाँ पर हमको एक और पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। तो इन सारे रूल्स को समझने के बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 से लेकर के 5 तक में आपके साइन कोस टेन में या सेक कोसेक कॉट में से कोई एक टी रेशियो दिया गया है, उसका वैल्यू कहीं पॉजिटिव दिया गया है कहीं निगेटिव दिया गया है और कह रहा है कि एक्स लाइज इन, अब एक्स का दिया हुआ है कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहीं सेकंड में, कहीं थर्ड में, कहीं फोर्थ में, जो आपको दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है कि इसका बाकी पाँचों निकालिए। तो इसके 2 तरीके हो जाते हैं। एक तरीका में हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड में कि जो कॉस यहाँ निगेटिव चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो तो पहले उसका डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिए। तो पुट कॉट एक्स इक्वल्स टू 1/2, तो देन b/h होगा, चूँकि कॉस का वैल्यू होता है b/h तो 1/2 हुआ, यानी b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2। ये मान लिए आप, चूँकि वो तो k के रूप में होता है तो हमने मान लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो p का वैल्यू हो जाएगा 2² - 1² यानी 4 - 1 तो √3 हो गया। अब इसके बाद x लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि हम लोग जो रूल पढ़े हैं ऑल साइन टेन कॉस, तो ऑल साइन टेन यानी 3 नंबर में क्या आ रहा है, टेन पॉजिटिव, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा, अब बाकी सब निगेटिव। तो टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो वही लिख देखिए सिंस x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर tan x एंड cot x विल बी पॉजिटिव एंड अदर्स विल बी निगेटिव। अब आराम से p का वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो p b h तीनों मालूम हो गया। तो कोई भी टी रेशियो तो इन्हीं के फॉर्म में होता है ना, PBH के फॉर्म में होता है। टेन और कोट में प्लस लगाना है, बाकी सब में माइनस लगा करके वैल्यू लिख दीजिए डायरेक्ट। जैसे साइन इक्वल्स टू p/h तो माइनस, चूँकि साइन माइनस है, √3/2 tan x का हो जाएगा, प्लस है तो √3, कोट का सब का वैल्यू आराम से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल वे में हो जाता है। सेकेंड मेथड हम कर सकते हैं कि जो 10th में आइडेंटिटी वाला पढ़े हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो उनमें से किसी एक का यूज करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे एक का, और जब एक का निकल जाएगा तो उसके बाद आराम से उसको दूसरा भी वैल्यू उससे रिलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर, अब चूँकि साइन एक्स का वैल्यू तो होता है √1 - x², तो उस कंडीशन में हम प्लस माइनस इसलिए लगा देते हैं कि हम यहाँ पर एक्यूट एंगल की बात नहीं करके पूरे क्वाड्रेंट में हर एक एंगल की बात कर रहे हैं। तो अब हर एक एंगल के लिए कहीं प्लस भी हो सकता है और कहीं माइनस भी हो सकता है। तो साइन एक्स का हमने निकाल लिया प्लस माइनस करके, तो यहाँ पर वैल्यू आया हमारा प्लस माइनस √3/2। अब एक्स कह रहा है कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब कि साइन निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव छोड़ करके यहाँ निगेटिव ले लिए। और जब साइन कॉस 2 का निकल जाएगा तो बाकी सबका निकाल सकते हैं। जैसे tan हो गया साइन बाई कॉस, तो ये कैंसिल कर दिए और ये भी कट जाएगा तो √3 हो गया। कॉट का होता है tan का
रेसिप्रोकल सेक का होता है, कॉस का रेसिप्रोकल और कोसेक का होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो ये वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 6 to 10। तो इसमें से एक दो को क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। 6 में कह रहा है कि जैसे साइन 765 डिग्री का, तो जैसे हम लोग इसके पहले वाले मेथड में भी देखे हुए हैं कि जैसे साइन 765 है तो ये हम देख रहे हैं कि 360 से ज़्यादा एंगल है। तो जब 360 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 765 को पहले डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करने के लिए हिंट में हम देख लेते हैं कि 360 से डिवाइड करेंगे 765 को 2 टाइम्स हो जाएगा 720 तो 45 हुआ। तो यानी ये आपका क्वोशेंट हो गया। तो 2 × 360 अब प्लस में ये 45 डिग्री हो गया। तो अब जहाँ भी कोई फार्मूला हम यूज करेंगे तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो कि 2n पाई अब प्लस चाहे माइनस थीटा जो भी हो, तो इसका मतलब हो जाएगा अगर प्लस थीटा है तो प्लस में, और इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा साइन प्लस माइनस थीटा। यानी अगर प्लस थीटा हो तो प्लस थीटा, माइनस थीटा हो तो माइनस थीटा। या फिर यूँ कहिए कि साइन n × 360 डिग्री प्लस चाहे माइनस थीटा हो तो इसका मतलब हो जाएगा साइन प्लस चाहे माइनस थीटा जो भी हो। यानी ये n × 360 और 2n पाई ये हटा देते हैं। 2n के 2 पाई के n मल्टीपल हो या फिर 360 का n मल्टीपल हो तो उसको, क्योंकि वो 2 पाई या उसका n मल्टीपल या 360 डिग्री या उसका n मल्टीपल एक कंप्लीट एंगल बनाता है। तो ये 2 × 360 खत्म और केवल 45, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ऐसे ही 7 में दिया है कि कॉस एक माइनस दिया है। तो माइनस वाले में सबसे सिंपल तरीका यह है कि माइनस अगर दिया हो कुछ डिग्री को तो सबसे पहले देख लीजिए कि कॉस या सेक हो तो माइनस का हटा करके डायरेक्ट प्लस कीजिए, या नहीं तो जिससे कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक, चाहे सेक माइनस एक्स इक्वल टू सेक से, और नहीं तो बाकी में माइनस लगा हो तो सीधे माइनस को पहले, जैसे साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स, तो वैसे ही कॉसेक माइनस एक्स तो माइनस कॉसेक ये एक्स हो गया। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देख रहे हैं कि ये 360 से डिवाइड करेंगे, चूँकि ये कंप्लीट राउंड में 360 है, 360 ज़्यादा है तो 3 × 360 अब प्लस 330 हो गया। तो अब ये तो ख़त्म हो गया, सीधा प्लस 330 बचेगा। इसके बाद 330 को हम 360 - 30 लिख सकते हैं। 360 से माइनस करना ज़्यादा आसान है तो 360 - 30 लिख सकते हैं। तो अभी फिर ख़त्म हो गया तो डायरेक्ट हो गया कोसेक, और ये वैल्यू यहाँ पर कितने के बराबर होगा, तो माइनस कोसेक -30 डिग्री। और फिर जो -30 हुआ तो इसको माइनस यहाँ ले सकते हैं, माइनस माइनस प्लस तो cos 30 डिग्री यानी 2 हो गया। या फिर इसी को हम लोग जैसे यहाँ से माइनस कोसेक 1410 डिग्री है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस कोसेक 4 × 360 अब -30। तो 4 × 360 आपका ख़त्म हो गया और -30 बचा, तो cos -30 का मतलब फिर वही चीज़ माइनस कोसेक 30 -30। तो माइनस कोसेक -30 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस माइनस कोसेक 30 प्लस हो गया कोसेक 30 यानी 2 हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर पाई के रूप में दिया है साइन -11 π/3, तो फिर पहले माइनस को निकालिए, सबसे आसान तरीका है। तो माइनस साइन 11 π/3, तो हम देख रहे हैं कि इसको कोशिश कीजिए कि 2 पाई के रूप में ज़्यादा लिया जाए तो मल्टीपल ज़्यादा आसान होता है। चूँकि 2 पाई के रूप में हो जाएगा तो 360 वाला 1 कंप्लीट एंगल का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई के जगह पर 12 पाई माइनस पाई। और 12 पाई का मतलब क्या हुआ कि 12 जब 3 करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी हम इसको 4 पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि 12 पाई माइनस π/3 होगा तो वही आएगा। तो अब ये 4 पाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि
2n पाई के रूप में है, तो 2n पाई के रूप में है तो ये 4 पाई खत्म हो गया तो -π/3 हुआ, साइन -π/3, तो माइनस ये फिर माइनस पहले आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, sin π/3, sin π/3 का मतलब कि √3/2 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन, cot -15π/4, पहले माइनस निकाल दिए, इसके बाद इसको 15π/4 हुआ तो हम इसको 4 पाई अब -π/4 लिखेंगे आराम से, तो 4 4 + 16 -π करेंगे तो आपका 15π आ जाएगा। तो फिर वही माइनस 4 पाई को हटा दीजिए, माइनस cot पाई, और यहाँ पर ये माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cot π/4 यानी 1 हो गया। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन का और भी आप पारसक वाले या उधर से बना रहे हैं तो उसका मिल जाएगा, बना लीजिए। और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला कुछ राइट डाउन कर लेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसके ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा, या 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग फार्मूला देख करके तब 3.3 एक्सरसाइज का है तो उसका आइडेंटिकल प्रूफ देखेंगे। तो आप चैनल से बने रहिए, चैनल को देखिए, ज़्यादा दूसरों को शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।